बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द इंक्लाइंड थिंकर्स। पहले बच्चों आज हम फिजिक्स पार्ट 1 जो है उसके सॉल्व एमसीक्यूज, शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं। मैंने जो सिलेक्शन किया एमसीक्यूज की उनमें से 99% जो है वो सॉल्व एमसीक्यूज हैं, ताकि आपके लिए फैसिलिटेशन रहेगा। आप सबसे पहला एमसीक्यू देखें तो एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल इज, ये देखिए इसकी ए ऑप्शन ठीक है तो ऑलरेडी टिक हुई है। नंबर 2, अ हीट इंजन ऑपरेटर बिटवीन टेम्परेचर ऑफ 400 केल्विन एंड 1000 केल्विन, इट्स एफिशिएंसी इज इक्वल टू, यानी ये न्यूमेरिकल टाइप है। उसके बाद परसेंटेज एरर इन मेजरिंग मास एंड स्पीड 2% एंड 3% रेस्पेक्टिवली। द मैक्सिमम परसेंटेज अनसर्टेनिटी एरर इन द मेजरमेंट ऑफ द काइनेटिक एनर्जी इज। इसी तरह बच्चों क्वेश्चन 4 है, in 5.47 into 10 raised into 19.89 is equal to 108.7983, the answer should be written as। ये देखें ये भी इसी तरह है। क्वेश्चन 5 है, क्वेश्चन 6 है। क्वेश्चन 7 को देखें जी, द मैक्सिमम रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज 100 किलोमीटर, टेक जी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल विल बी। 8 है, क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 10 है। ये तमाम के तमाम एमसीक्यूज बच्चों ऐसे हैं जो सॉल्व हैं, आप इनको आसानी से देख सकते हैं। ये देखें ये क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर 17 तक है, और आपको पता है कि फिजिक्स जो है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, बायोलॉजी है, इसके जो है वो 17 एमसीक्यूज आते हैं और आपने 17 के 17 जो है वो अटेम्प्ट करने होते हैं। 17 है, इन द न्यूरो ऑप्टिकल फाइबर सिस्टम्स रिपीटर्स आर प्लेस्ड एट, ये देखें इसकी भी जो है वो डी ऑप्शन ठीक है, यानी 100 किलोमीटर। उसके बाद हम एक और सेट डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहला है द एफिशिएंसी ऑफ द स्टीम लोकोमोटिव इज, यानी डी है 8% है। नंबर 2 है फेमस बुक प्रिंसिपिया रिटन 1687 है। नंबर 3 है द टोटल बेस यूनिट्स आर 7। इसी तरह 4 है, 5 है, 6 है, 7 है और 8 है। ये तमाम के तमाम बच्चों ऐसे हैं जो ऑलरेडी सॉल्व हैं। ये देखिए ये 9 है, 10 है, 11, 12, 13, 14, 15, ये देखो बच्चों इसी तरह तमाम के तमाम जो है उनको टिक किया हुआ है। उसके बाद 16 है स्पीड ऑफ द हुक एट द बॉटम ऑफ द इंक्लाइंड प्लेन इज। 17 है द स्टार मूविंग अवे फ्रॉम द अर्थ शोज। ये बच्चों तमाम के तमाम एमसीक्यूज हैं, ये सॉल्व हैं। उसके बाद बच्चों देखें ये नेक्स्ट वन है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। बच्चों ये देखिए 8 के 8 है, इनको टिक किया हुआ ऑलरेडी, आप इसको स्टिल करके देख सकते हैं। उसके बाद एमसीक्यू नंबर 9 है, 9 से 17 तक जो है ये भी आपके साथ जो है वो शेयर वही किए गए हैं जो पहले ऑलरेडी सॉल्व हैं। उसके बाद ये देखिए बेटा ये 3 to 4 एमसीक्यूज और हैं जो आपके साथ शेयर किए गए हैं। ये इंतहाई इंपॉर्टेंट, आपने देखा होगा कुछ इसमें कटेंगे हैं जिसका सीरियल जो है वो चेंज है, वो इसलिए है कि ये वही वाले एमसीक्यूज हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये देखें ये 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, ये वो एमसीक्यूज हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। इसी तरह बच्चों नेक्स्ट अगर आप देखें तो क्वेश्चन 1 है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। जैसे ये 9 वाला है एक्सेलरेशन ऑफ द फ्री फॉलोइंग बॉडी इज, इसकी ऑप्शन ठीक है, यानी प्लस 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसी तरह ये 10 है, 11 है, 13, 14, 15, 16 और 17। इनको बच्चों बड़े ध्यान से करना है, ये इंतहाई इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं। ये देखिए इसी तरह इसको देख लें आप, ये फर्स्ट 8 है और उसके बाद ये 9 to ऑनवर्ड है। बच्चों मैं आपको फिर बताता चलूं कि ये तमाम के तमाम वही एमसीक्यूज हैं जो सॉल्व हैं और प्लस जो इंतहाई इंपॉर्टेंट है। ये देखें डायमेंशन ऑफ द मोमेंटम आर्म इज, इसका डी है। उसके बाद मेजरमेंट टेकन बाय द वर्नियर कैलिपर विद लीस्ट काउंट 0.01 सेंटीमीटर इज रिकॉर्डेड एज 0.45 cm या सेंटीमीटर। ये देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और उसके बाद बच्चों 11 to 17 जो है ये भी आपके पास इंतहाई अहम एमसीक्यूज हैं, आपने इनको टिक करना है। उसके बाद बच्चों कुछ ऐसे दिए गए हैं जो सॉल्व नहीं है, जैसे ये देखें, ताकि आप इसकी प्रैक्टिस भी कर सके कि आपको इसका पता है या नहीं। ये पहले 8 को मैंने हाईलाइट कर दिया, आप इसको देख सकते हैं। उसके बाद ये 9 to 17 है, ये भी इंतहाई इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। उसके बाद बच्चों ये देखिए एक और पेपर है जिसमें सॉल्व एमसीक्यूज हैं। सिग्निफिकेंट फिगर इन 0.00567 आर, ये 3 होगा सिग्निफिकेंट फिगर इसका। ये देखें यकीनन ये 1 to 8 तक जो है ये भी आपके मार्क्ड एमसीक्यूज हैं, आप इनको प्रैक्टिस के तौर पे यूज कर सकते हैं। उसके बाद 9 है
और 9 से जो है वो 17 तक ये भी सॉल्व एमसीक्यूज है। उसके बाद कुछ एमसीक्यूज ऐसे हैं बच्चों जो इंतहाई इंपॉर्टेंट है, ये हैंड रिटन है, ये देखें 16 है, 17 है, ये देखें इसका 16 का डी ऑप्शन है और 14 का सॉरी डी 15 का डी ऑप्शन है, 16 का जो है वो ए ऑप्शन है, उसी तरह जो है वो 17 है और उसका जो है वो डी ऑप्शन है बच्चों। उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चंस की बात की गई है चैप्टर 1 की अगर आप बात करें। अच्छा बच्चों मैं आपको बताता चलूं, अगर आप ऊपर देखें तो ये वही वाले क्वेश्चंस हैं जो शॉर्ट और लॉन्ग के हवाले से दोनों इंपॉर्टेंट है, साथ इनके न्यूमेरिकल्स जो हैं उनको भी डिस्कस किया गया है। अगर आप पहला चैप्टर देखें चैप्टर 1 मेजरमेंट का, तो उसमें डिफाइन फिजिकल क्वांटिटीज एंड एग्जांपल्स, डिफरेंशिएट बिटवीन द बेस एंड द डिराइव्ड क्वांटिटीज, उसके बाद एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ द सिग्निफिकेंट फिगर एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्रिसीजन एंड द एक्यूरेसी। उसके बाद चैप्टर नंबर 2 है वेक्टर एंड इक्विलिब्रियम का है, डिफाइन द वेक्टर क्वांटिटी एंड प्रोवाइड द एग्जांपल्स, एक्सप्लेन द हेड टू टेल मेथड ऑफ द वेक्टर एडिशन। उसके बाद है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्केलर एंड द वेक्टर क्वांटिटीज एंड स्टेट द कंडीशंस ऑफ द इक्विलिब्रियम। उसके बाद बच्चों चैप्टर नंबर 3 है, चैप्टर नंबर 3 के आप क्वेश्चन जो है वो देख लें। चैप्टर 4 है और इसी तरह जो है वो चैप्टर 5 है जिसके इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो है वो आपके साथ डिस्कस किए हुए हैं। उसके बाद चैप्टर नंबर 6 है, चैप्टर नंबर 6 की आप बात करें तो उसमें ये देखिए पास्कल है, विस्कोसिटी है और ये बाकी क्वेश्चन जो है वो आपके सामने हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, चैप्टर नंबर 7 है, चैप्टर नंबर 7 को अगर आप देखें तो उसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आपके साथ हैं। चैप्टर नंबर 8 है, उसमें वेव है, डिफाइन वेव एंड दिस टाइप, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ट्रांसवर्स एंड द लॉन्गिट्यूडनल वेव्स है। उसके बाद डिफाइन द फ्रीक्वेंसी एंड द वेवलेंथ है, एक्सप्लेन द डॉपलर्स इफेक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इसको बड़े ध्यान से करना है। उसके बाद चैप्टर नंबर 9 है, चैप्टर नंबर 9 में अगर आप पहला देखें तो डिफाइन द इंफ्लुएंस ऑफ द लाइट है, व्हाट इज द डायफ्रैक्शन, एक्सप्लेन द पोलराइजेशन ऑफ द लाइट, यानी जिसमें सुपर इम्पोजिबल जिस तरह हैंड जो है वो एक दूसरे के सुपर इम्पोजिबल होते हैं, ये वो वाला कॉन्सेप्ट है। स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ द सुपरपोजिशन। उसके बाद चैप्टर 10 है, मैग्नीफाइंग पावर है लेंस की। उसके बाद व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द माइक्रोस्कोप, डिफरेंशिएट बिटवीन द कन्वेक्स एंड द कनकेव लेंस। उसके बाद एक्सप्लेन द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ द टेलीस्कोप। चैप्टर नंबर 11 है बच्चों, डिफाइन द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, स्टेट द फर्स्ट लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स ऑफ व्हाट इज द थर्मल इक्विलिब्रियम। उसके बाद है बच्चों चैप्टर नंबर 11 में कुछ और दिए गए हैं, ये आपने देखना है। उसके बाद ये लॉन्ग क्वेश्चंस हैं बेसिकली। चैप्टर नंबर 2 में क्रॉस एंड डॉट प्रोडक्ट है, ये भी बच्चों चैप्टर नंबर 11 के दिए गए थे। ये चैप्टर 2 है तो उसके लॉन्ग क्वेश्चन है बच्चों, यहाँ से मैं आपको जो है वो लिख भी देता हूँ कि यहाँ से जो है वो आपके लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो स्टार्ट हो रहे हैं, आपने इनको बड़े ध्यान से करना है, ठीक है। ये लॉन्ग क्वेश्चन है बच्चों आपके, इनको बहुत ध्यान से कीजिएगा। ये देखिए इसमें सबसे पहले जो है वो आपको चैप्टर नंबर 2 के दिए गए हैं। उसके बाद जो है वो चैप्टर नंबर 3 है, चैप्टर नंबर 4 है, इसी तरह चैप्टर नंबर 4 के भी क्वेश्चंस हैं। और उसके बाद जो है वो ये देखिए बेटा चैप्टर नंबर 3 है, इलास्टिक कोलिजन है, प्रोजेक्टाइल मोशन है। चैप्टर नंबर 4 में इंटरनल कन्वर्जन ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी इनटू काइनेटिक एनर्जी है, ये एब्सोल्यूट पोटेंशियल है, वर्क डन ड्यू टू द ग्रेविटेशन है। चैप्टर नंबर 5 है, ये चैप्टर नंबर 5 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है, उसके बाद मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, वेलोसिटी ऑफ द डिस्क एंड द हुप है और एस्केप वेलोसिटी। उसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 है, ये भी लॉन्ग क्वेश्चन है, आप इनको बड़े ध्यान से कीजिएगा। चैप्टर नंबर 11 है, ये देखें 1, 2 और 3, ये इसके 3 है। और उसके बाद पर्टिकुलरली जो प्रेशर के जो लॉज है, उसके बाद सेकंड लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स है और एंट्रोपी है, ये इसको बड़े ध्यान से कीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट। उसके बाद इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स बच्चों बात की गई है। चैप्टर नंबर 2 की अगर आप बात करें तो उसमें 2.3 है, 2.4 है, 2.7, 2.10 और 2.14 है बच्चों। ये वो क्वेश्चन हैं या वो न्यूमेरिकल हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से कीजिएगा। लास्ट 3 आर वेरी इंपॉर्टेंट, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, लास्ट वाला ये वाला भी बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चों। ये वही एमसीक्यूज हैं, वही शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, वही लॉन्ग क्वेश्चंस हैं और वही साथ साथ जो है न्यूमेरिकल्स हैं जो बार बार आ रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।